दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन कैरियर कंसल्टेंसी में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कोई भी बच्चा अगर सीए करना चाहता है क्लास 12th पास आउट होने के बाद से ही, तो उसे पहला एग्ज़ाम कौन सा देना होगा और जो एग्ज़ाम वो देगा उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपके भी मन में ये विचार है कि हम 12th पास आउट होने के बाद सीए करेंगे, तो फिर आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि सबसे पहला एग्ज़ाम आपको कौन सा देना होगा, उसका सिलेबस क्या है और उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप 12th के बाद सीए करना चाहते हैं तो पहला जो एग्ज़ाम देना होगा उसका नाम क्या है। तो अगर आप 12th के बाद ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीए का, तो पहला पेपर जो होगा, जो पहला एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा वो है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन आपको पास करना पड़ेगा, जिसको सीपीटी के नाम से पहले जाना जाता था। अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो आप अकाउंट पढ़े हैं 11th-12th में वही अकाउंट पूछा जाता है। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। 11th-12th में ही आप लोग बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं और जो लोग यूपी बोर्ड से होंगे उन लोगों को बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के भी बारे में पढ़ाया गया होगा, मतलब लेटर वगैरह लिखने के बारे में, तो वो दूसरे पेपर में पूछा जाता है। तीसरा पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में आप लोगों से कुछ अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, मीन्स चैप्टर होंगे, और कुछ आपके साइंस वाली मैथ के चैप्टर होंगे। लॉजिकल रीजनिंग में मतलब ऐसे कह लीजिए कि आप लोगों से मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जिसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। और स्टैटिक्स आप लोग क्लास 11th में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़े होंगे, तो वो आपका मिला करके पेपर 3rd बनेगा। और लास्ट पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये इकोनॉमिक्स आप लोग क्लास 11th एंड 12th में जो पढ़े हैं वही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट 4th बना है, मीन्स पेपर 4th बना है। ये चारों पेपर जो कराए जाते हैं, ये हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, मीन्स 400 नंबर का आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है। उस 400 में से आपको 200 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, मीन्स 50%। 200 मार्क्स अगर आप टोटल पा जाते हैं तो आप सीए फाउंडेशन पास हो जाएंगे। लेकिन इस 200 मार्क्स के साथ साथ एक और फाउंडेशन है कि आप हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ज़रूर पाए हों। मतलब आपका 200 नंबर टोटल तो होना चाहिए 400 में से, प्लस उसके साथ साथ हर एक पेपर जो 100 नंबर का होगा उसमें से हर एक पेपर में कम से कम 40 नंबर होना चाहिए, तब तो आप सीए फाउंडेशन पास होंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि 2 पेपर में आप 80 नंबर पा जाते हैं तो 160 नंबर हो गया। एक पेपर में 40 नंबर पा जाते हैं तो 200 हो गया। दूसरे पेपर में, लास्ट वाले पेपर में 20 नंबर पाते हैं तो कुल मिलाकर के 400 में से आपका 220 नंबर होता है। लेकिन अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ 80 नंबर था, यहाँ 80 नंबर था, यहाँ 40 नंबर था, तो ये 3 सब्जेक्ट तो पास हैं। लेकिन इसमें आप अगर 20 नंबर सिर्फ पाए हैं तो इस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप सीए फाउंडेशन पास नहीं होंगे, बल्कि आप फेल हो जाएंगे, भले ही आप 400 में से 200 नंबर क्यों ना पाए हैं।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 400 नंबर का पेपर होगा उस 400 नंबर में से 200 नंबर टोटल मिला करके आपको पाना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट का, प्लस हर सब्जेक्ट में 40 नंबर भी लाना पड़ेगा, तब तो आप सीए फाउंडेशन पास होंगे। तो ये है सीए फाउंडेशन पास होने का क्राइटेरिया। अब एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो आपका ऑफलाइन मोड में होता है, मतलब एग्ज़ाम जो सीए फाउंडेशन का होता है ऑफलाइन मोड में होता है। पेपर फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप मतलब लिखने वाला, लिखने से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन बात करेंगे पेपर थर्ड और फोर्थ की, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें लिखना नहीं होता, इसमें टिक करने वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसी 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होता है, वही आपको टिक करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर थर्ड और फोर्थ में। पेपर थर्ड और फोर्थ में ही नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो उस क्वेश्चन पे जितना नंबर होता है वो आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस क्वेश्चन का तो नंबर आपका गया ही गया, प्लस उस क्वेश्चन का जितना नंबर होता है उसका 1/4 निकाल दीजिएगा। जितना आता है वह 1/4 आपके टोटल मार्क्स जितने बन रहे होंगे उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो आपके नंबर माने जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर थर्ड और फोर्थ का कॉपी चेक किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेपर फर्स्ट और सेकंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। पेपर थर्ड और फोर्थ की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर एक क्वेश्चन के गलत आंसर पे 1/4 मार्क्स आप जो पाए हैं उसमें से गलत वाले क्वेश्चन का जितना नंबर होता है उसका 1/4 निकाल करके टोटल मार्क्स से आपके माइनस हो जाएगा जो भी आप पाए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेपर आपका होता है वो पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेपर का जो टाइम अलाट होता है वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। और लास्ट की कंडीशन वही 40% और 50%, मीन्स हर एक पेपर में 40% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा और टोटल मिला करके 50% आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करके सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर सकते हैं, और सीए फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा करके सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीए इंटरमीडिएट का क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इसका डिटेल नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके देख भी सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन चैनल तभी सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से यूज़फुल जानकारी मिली हो तो। हाँ, अगर आपको यूज़फुल जानकारी मिली है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप मत जाइएगा, क्योंकि जब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो भी वीडियो बना के आप लोगों के बीच में ला रहे हैं उसका कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सीए इंटरमीडिएट का क्या सिलेबस है और उसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे सीए इंटरमीडिएट आप कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट कर सकता है, कैसे कर सकता है एग्ज़ाम, कैसे वो दे सकता है, इन सब की डिटेल जानकारी लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।